सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी जी श्रावकों की आचार संहिता उनके कल्याणार्थ लिख रही हैं रत्न कंडक साहब का आचार्य के नाम से। ये आचार संहिता उन्होंने लगभग 1900 वर्ष पूर्व लिखी। ऐसा लगता है जैसे आचार्य मोदी ने ग्रस्तों के कल्याण करने के लिए एक रत्नों का पिटारा दे दिया हो। एक एक श्लोक या कार्य का रत्न की तरह से दिव्य है, जो चेतना के गहनतम को नष्ट करने वाली है, जो चिन्मय प्रकाश को देने वाली है। एक एक कारिका का चिंतन मनन पुनः पुनः अवलोकन और उसके अर्थ को ग्रहण करना धर्म ध्यान का निमित्त बनती है। आचार्य समंत भद्र स्वामी की ये रत्नकर्ण का साबकाचार ये लघु का कृति जिसकी यहाँ वाचना चल रही है, वाचना के दौरान विगत दिवस देख रहे थे श्लोक नंबर 33, इसमें आचार्य महोदय बता रहे थे कि जो कोई भी जीव सम्यक्त आदि गुणों से युक्त है वह मोक्ष मार्गी है, और जो सम्यक्त आदि गुणों से हीन है वह मोक्ष मार्गी नहीं संसार मार्गी है। सम्यक्त की महिमा बता रहे थे कि सम्यक्त यदि किसी पशु के पास भी है तो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी पशु वह भी मोक्ष मार्गी बन जाएगा। सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी मनुष्य भी मोक्ष मार्गी बन जाएगा, इसी भव में बन सकता है। और देशवतों का पालन कर रहा है तो एक देश मोक्ष मार्गी बन गया, किंतु सम्यक्त आदि गुणों से हीन यदि कोई अनगार है तो वह मोक्ष मार्गी नहीं है। महत्व सम्यक्त रूपी रत्न का है। प्रकाश देने वाला छोटा सा दीपक श्रेष्ठ है बुझे हुए बहुत बड़ी दीपक की अपेक्षा से। प्रकाश देने वाली छोटी सी टॉर्च जो आपको सुपथ बताने में समर्थ है सार्थक है, किंतु न प्रकाश देने वाली बहुत बड़ी लंबी टॉर्च भी हो तो बेकार है। बहुत बड़ी लालटेन किंतु उसमें ज्योति नहीं जल रही, बेकार है। छोटी सी लालटेन ज्योति जल रही है तो सार्थक है। अंधकार को तिरोहित करके सुपथ को बताने में समर्थ है। ऐसे ही जिस आत्मा में सम्यक्त रूपी रत्न की ज्योति है, सम्यक ज्ञान की ज्योति है, वह आत्मा उस ज्योति से युक्त आत्मा मोक्ष मार्गी है उपचार से या एक देश। किंतु जिस चेतना में सम्यक और सम्यक ज्ञान की ज्योति नहीं है, देश चारित्र की भी ज्योति नहीं है, ऐसा प्रकाश नहीं है, वह आत्मा किसी भी शरीर को धारण कर रही हो किंतु वह मोक्ष मार्गी नहीं है। चाहे उसका शरीर देव का हो, नारकी का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, मनुष्य का हो। और इतना ही नहीं, चाहे वह वस्त्र से सहित हो या वस्त्र से रहित हो, सम्यक्त आदि नहीं है तो वस्त्र से रहित अवस्था भी मोक्ष मार्ग की कारक नहीं है। सम्यक्त से युक्त है
सम्यक ज्ञान से युक्त है, सम्यक चार से युक्त है, तो उसकी वह दशा मोक्ष मार्ग की कारक है। सम्यक की महिमा श्लोक नंबर 34 में बताते हैं। आचार्य महोदय क्या कह रहे हैं, उन्हीं के शब्दों में देखें, बाद में व्याख्या देखेंगे। न सम्यक्त समम किंचित त्रैकाले त्रजगत्यपि श्रेयो श्रेयश मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। आचार्य महोदय कह रहे हैं, तनुभृताम, तन को धारण करने वाले, जो शरीर को धारण करने वाले जीव हैं, वे कौन से जीव हैं? संसारी जीव। जो शरीर से रहित हैं, वे कौन से जीव हैं? मुक्त जीव, सिद्ध परमेष्ठी। तो जो शरीर से सहित हैं, औदारिक शरीर है या वैकृतिक शरीर है, उनके दोनों के साथ तेजस कारमान तो अनादिकाल से लगा हुआ है। मुनि महाराज आरक शरीर है, आरक शरीर वाले नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकते, क्योंकि आरक शरीर छठवें उत्थान वाले मुनि महाराज के ही निकलता है, उसका बंध सप्तम उत्थान में होता है। वैकृतिक शरीर वाले देव और नार की पहले उत्थान वाले भी हो सकते हैं, दूसरे वाले भी हो सकते हैं, तीसरे वाले भी, चौथे वाले से आगे नहीं हो सकते। त्रियंश 1 से लेकर के 5 उत्थान वाले हो सकते हैं। मनुष्य 1 से लेकर के 14 उत्थान वाले हो सकते हैं। किंतु सिद्धांत की भाषा में कहें तो जो जीव पहले उत्थान में है, दूसरे में है, तीसरे में, वे मोक्ष मार्गी नहीं हैं। जो चौथे उत्थान में है, वे मोक्ष मार्गी होवेंगे, मोक्ष मार्ग की सन्मुख हैं। पहला दूसरा उत्थान जिसका है वह तभी संसार के गर्त में पड़ा है, चौथा उत्थान वाला हो गया तो गर्त से निकल के सामने खड़ा है। पांचवें उत्थान वाला समझिए, उसने पैर बढ़ा दिया चलने के लिए, पैर जमीन पर रखा नहीं, उठा लिया रखने के लिए, तो पैर उठा लिया आगे रखने के लिए, तो मार्गी बन गया। चाहे भले अब चल नहीं रहा, पैर तो उठा तो लिया, तो जो उसने पैर उठा लिया मोक्ष मार्गी हो गया। और जो नीचे पड़ा हुआ है तो वह मार्गी नहीं है। जो खड़ा हुआ है अवृति, वह भी मार्गी नहीं है। मार्गी पथिक या राहगीर या पंथी वह कहलाता है जो गमनशील है, चल रहा है। पथ में चले सो पथिक, पंथ पर चले सो पंथी, राह में चले सो राहगीर, मार्ग में चले सो मार्गी। तो यहाँ पर बताया था कि इस संसार में देह धारण करने वाले जीवों के लिए सबसे ज़्यादा हितकर क्या है, कल्याणकारक क्या है, सुखकर क्या है। विद्वत वर दौलत राम जी ने लिखा, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिनता ते, शिव मग लागो चाहिए। आत्मा का हित किसमें है? निराकुल सुख को प्राप्त करना। निराकुल सुख प्राप्त कब होगा? मोक्ष मार्ग में चलने से, मोक्ष प्राप्त करने से। मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त होगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक को प्राप्त करने से। तो आत्मा का हित तो मोक्ष की प्राप्ति में है। महानुभाव, जो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि हैं उन्हें लगता है कि आत्मा का सुख मोक्ष के अलावा कहीं और भी मिल सकता है। यहाँ बता रही हैं, न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाले त्रजगत्यपि, तीनों कालों में और तीनों जगत या तीनों लोकों में सम्यक के समान न किंचित कुछ भी नहीं है श्रेयो कल्याणकारक। संसारी प्राणी के लिए तीनों लोकों में, तीनों कालों में सम्यक के समान कोई कल्याणकारक नहीं है। तीन लोग कहने से ये समाधान हो गया कि मध्य लोक की बात कह रही हूँ। ऊर्ध लोक में देवों के लिए रिद्धियाँ, अणिमा आदि रिद्धियाँ कल्याणकारक होंगी। नरक में नारकी जी में मार काट करें, शक्ति शरीर की कल्याणकारक होगी नहीं। चाहे अधोलोक में जीव है, चाहे मध्य लोक में, चाहे ऊर्ध लोक में, कहीं भी ये तीनों लोकों में जीव, प्रत्येक जीव के लिए कल्याणकारक सम्यक के समान कोई दूसरा नहीं है। वर्तमान काल में विश्व में जितने भी मनुष्य विद्यमान हैं उनमें से अधिकांश जीवों की ये मानसिकता है
कि सुख की परिभाषा, कल्याण की परिभाषा इतनी सी है, घर का मकान, घर की दुकान, फैक्ट्री, घर में पर्याप्त वाहन, नौकर चाकर सेवक और बैंक बैलेंस, घर में मनोहरणी चित्ताकर्षक सुंदर सुशील स्त्री हो और पुत्र हों आज्ञाकारी योग्य बुद्धिमान जो मेरे नाम को रोशन करने वाले हों, इतना सब कुछ मिल गया और क्या चाहिए? बस पर्याप्त है, ये तो मुझे चाहिए था, इसके आगे कोई लक्ष्य ही नहीं है। मोक्ष मार्ग या मोक्ष वह चाहता है जो संसार के समस्त इन फलों को प्राप्त करके भी ऊब गया हो, इसे परे। मोक्ष संसार के परे है। जब तक संसार का किंचित पदार्थ भी अपनी कांक्षा की, एक परमाणु मात्र की भी अपनी इच्छा की, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मुमुक्षु का आशय होता है जिसकी समस्त इच्छाएं मर गई हों, केवल एक कर्मों से मुक्त होने की इच्छा बाकी रह गई हो। तो व्यक्ति मानता है मेरे कल्याणकारक तो महाराज जी मेरे माता पिता हैं, उनके बिना कल्याण कैसे होगा। एक स्त्री कहती है महाराज मेरा पति ही मेरा कल्याण करने वाला है। कोई कहता है महाराज दुकान घर की हो जाए, जीवन का उद्देश्य इतना है, किराए की दुकान पर बैठते बैठते परेशान हो गया। ये कहता है घर का मकान नहीं कर पाया, मेरे पिताजी नहीं कर पाए, मैं भी नहीं कर पाया, सोचता हूँ आंख बंद होने के पहले बेटे के नाम मकान तो छोटा सा बना दूँ। तो ये कल्याण की अलग अलग परिभाषाएं हो गई। कोई कल्याण मानता है महाराज शरीर निरोगी रहे, बस हो गया कल्याण, बस ये असाध्य बीमारी से मुक्ति मिल जाए तो कल्याण हो गया। कोई कहता है मेरे स्वजन परिजन मुझे चाहते रहें, मेरी उपेक्षा न करें, मेरा अपमान तिरस्कार न करें, बस मेरा कल्याण तो हो गया। तो कोई व्यक्ति मानता है उच्च कुल में पैदा हो गया, बस हो गया कल्याण, अच्छी संगति मिलेगी, बस हो गया कल्याण। कोई कहता है भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक पारसमणि रत्न दे दो, मेरा तो कल्याण हो गया, लोहे को सोना बनाता रहूँगा, हो गया कल्याण। मैंने सुना है कि पहले कामधेनु गाय और कलवश होते थे। अरे कितने कलवश होते थे, मुझे सब न चाहिए, एक कलवश दे दो, जो मांगू से मिलता जाए, बस मेरा कल्याण तो हो गया। ये कहता है कामधेनु गाय मिल जाए तो मेरा कल्याण हो गया। कोई व्यक्ति कहता है बस भगवान ऐसी विद्या दे दे जो विद्या कभी आकाश में ले जाए, जो विद्या कभी थलवार से ले जाए, कभी जलवार से ले जाए, आकाशगामिनी विद्या, रूप परावर्तनी विद्या, भेद भिन्न और अभिन्न विक्रिया करने वाली विद्या, ऐसी विद्याएं प्राप्त हो जाएं, बस और क्या चाहिए मुझे, बस पर्याप्त है, इतने से मेरा कल्याण निश्चित रूप से हो ही जाएगा। तो जो व्यक्ति इस प्रकार की भावना भाता है कि मेरा इससे कल्याण होगा, तो भूल कर रहा है। कोई कहता दिव्य तलवार मिल जाए, बस आंख बंद करके स्मरण करूं तलवार मेरे शत्रुओं को हनन कर दे, बस मेरा कल्याण हो गया। मुझे धनुष मिल जाए, ऐसा भाला मिल जाए, या मुझे चक्रवर्ती के 14 रत्न मिल जाए, मेरा कल्याण तो हो गया। या कोई कहता है छोड़ो सब कुछ, चक्रवर्ती की 9 निधि मिल जाए, बस हो गया मेरा कल्याण। तो व्यक्ति कल्याण के लिए इन वस्तुओं को अपना मानता है कि इनसे मेरा कल्याण हो जाएगा, इनसे मेरा कल्याण हो जाएगा, इनसे कल्याण हो जाएगा, किंतु कल्याण इन सब चीज़ों से नहीं होगा। कितनी भी लौकिक विद्याएं प्राप्त कर लो, चक्रवर्ती की विभूति प्राप्त कर लो, चाहे विद्याधरों की विद्या प्राप्त कर लो, देवों की रिद्धियाँ प्राप्त कर लो, किंतु कल्याण तो आज होगा तब भी संवत के माध्यम से होगा, कल होगा तो संवत के माध्यम से होगा, कल हुआ था तब भी संवत दर्शन के माध्यम से हुआ। इसलिए आचार्य महोदय बड़ी दृढ़ता के साथ कह रहे हैं न संवत समम किंचित त्रयी काले जगतपि। त्रयी काले, तीनों कालों में, भूतकाल कितना, साल भर पहले, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 1000, 10,000, लाख, करोड़, अरब, अनंत काल निकल गया, अतीत काल, उसकी कोई शुरुआत नहीं है। पीछे चलना प्रारंभ करो तो एंड है ही नहीं, एंडलेस। उस अतीत भूतकाल में भी सम्यक तो ही आत्मा का कल्याणकारक था, और अनागत जो है उसका भी कोई एंड नहीं है, उसमें भी आत्मा का कल्याण होगा तो सम्यक्त आदि गुणों के माध्यम से ही होगा। सम्यक्त के बिना चेतना के अन्य गुण प्रकट होते नहीं। तो भविष्य काल में भी सम्यक्त ही कल्याणकारक होगा, भूतकाल में ही सम्यक्त ही कल्याणकारक था, और वर्तमान काल में भी सम्यक्त ही कल्याणकारक है।
औषधि का ग्रंथ किसी को हाथ लग गया, कल्याण कारकम, ये तो कल्याण कारक है। औषधि दिव्य औषधि है। किसी को मंत्र तंत्र की पुस्तक हाथ लग गई, कल्याण कारकम, मेरा कल्याण हो गया। विद्या सिद्ध करने की विधि मिलेगी, कल्याण कारकम। रसायन बनाई विधि मिलेगी, कल्याण कारकम। ये कोई कल्याण कारकम नहीं है। कल्याण कारकम यदि है तो क्या है? अभी क्या बोलते हैं आप? जैनम जेतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। ये जिन शासन है यही कल्याण कारक है। जिन शासन को समझ लेना, जिनत्व को समझ लेना, अपनी आत्मा का स्वभाव जान लेना, शरीर को अलग मान लेना, जानना भी और मानना भी, वह सम्यक्तवादी जो चेतना के गुण हैं वही आत्मा का कल्याण करने वाले हैं, वही आत्मा को परमात्मा बनाने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति पुद्गल का ढेर लगा करके अपनी आत्मा को परमात्मा नहीं बना सकता। 14 रत्न नहीं 1400 रत्न प्राप्त कर ले तभी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। यदि नवनिधि नहीं 90 निधि भी प्राप्त कर ले तब भी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। निधि 90 हो 900 हो 9000 हो, क्या फर्क पड़ता है? आत्मा की निधि के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होगा। कोई सोचे कि ये मेरा कल्याण कर रहे हैं, इन्होंने मुझे धर्म से भ्रष्ट कर दिया, धर्म से च्युत कर दिया, इन्होंने ऐसा किया, नहीं, ये भूल है। जो व्यक्ति दूसरों को अपनी गलती का जिम्मेदार ठहराता है वह निस्संदेह अपनी आत्मा को ठगता है। व्यक्ति पाप स्वयं करता है किंतु दूसरों को कहे मेरी पत्नी ने मुझे पापी बना दिया, बच्चों के लिए मैं पाप करता हूँ, भाई के लिए मैं पाप करता हूँ, भाई ने मुझे क्रोधी बना दिया, बैर बांध लिया, मेरे परिणाम खराब कर दिए, पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। जो दूसरों को दोषी मानता है वह महादोषी है। व्यक्ति जब अपने अपराध को स्वीकार कर लेगा तो दोष से मुक्त होने की संभावना भी है, और जब तक अपने अपराध को स्वीकार नहीं करेगा तो दोष से मुक्त हो नहीं पाएगा। महानुभाव, तो आचार्य महोदय ने जो कहा कि अश्रेयस्य मिथ्यासमम न अन्यत तनुव्रताम, संसारी प्राणी के लिए और कोई अश्रेय सा कल्याणकारी नहीं है। मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्य कल्याणकारी है। सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र्य कल्याणकारी है। ये उत्कृष्ट रत्न है। इसको प्राप्त करके अन्य रत्न और सब आ जाएंगे, चेतना के रत्न। और ये प्राप्त नहीं कर पाए मिथ्यात्व के साथ अन्य जितनी बुराइयां संसार में हैं समस्त बुराइयों को मिथ्या दृष्टि प्राप्त कर सकता है और समदृष्टि चेतना की समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए आप सभी मिथ्यात्व आदि का त्याग कर समृद्ध को प्राप्त कर आत्मा के गुणों को प्राप्त करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम दें। आज बस इतना ही, शेष चर्चा बाद में करेंगे। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की।